उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बसा कैंची धाम, नीम करौली बाबा का पवित्र आश्रम, एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां आस्था की किरण हवा में बहती है। यहां एक ऐसी घटना घटी है जो कैंची धाम की यात्रा पर निकले एक भक्त समूह के साथ घटी। यह घटना इतनी आश्चर्यजनक, भावनात्मक और प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना न केवल नीम करौली बाबा की कृपा और हनुमान जी की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसे असंभव को संभव बना सकती है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला सुरेश यादव एक मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में गेहूं, गन्ना और सब्जियां उगाता था। उसका जीवन सादगी भरा था, लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ। सूखे की मार, कर्ज का बोझ और परिवार की जिम्मेदारियां उसे हर दिन तोड़ रही थीं। सुरेश का परिवार, उसकी पत्नी कविता, 14 साल की बेटी राधिका, 10 साल का बेटा विवेक और उसकी बूढ़ी मां शकुंतला देवी उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार फसल खराब होने और मां की बढ़ती बीमारी ने उसे हताश कर दिया था। सुरेश की मां शकुंतला देवी एक गहरी आध्यात्मिक महिला थीं। वह हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करती थीं और गांव के छोटे से हनुमान मंदिर में दिया जलाने जाती थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, मानो वह जानती हों कि उनकी जिंदगी का हर दुख एक दिन खत्म होगा। एक शाम जब सुरेश खेत से थका हारा लौटा, शकुंतला देवी ने उसे पास बुलाया। उनकी आवाज में एक गहरी तड़प थी। बेटा, मैंने सुना है कि कैंची धाम में नीम करौली बाबा की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं वहां जाकर बाबा के दर्शन करूं और हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाऊं। शकुंतला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा विश्वास से चमक रहा था। सुरेश को शुरू में यह सब अंधविश्वास लगा। वह सोचता था कि मेहनत और भाग्य ही इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, न कि मंदिर और चमत्कार। लेकिन मां की जिद और उनकी कमजोर होती सेहत को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वह परिवार को कैंची धाम की यात्रा पर ले जाएगा। उसने गांव के कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी साथ चलने के लिए मनाया। कुल 20 लोगों का समूह तैयार हुआ, जिसमें बुजुर्ग, जवान और बच्चे शामिल थे। एक पुरानी लेकिन मजबूत मिनी बस किराए पर ली गई और 15 जून 2025 को कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर यह समूह मुरादाबाद से नैनीताल की ओर रवाना हुआ। यात्रा शुरू हुई तो बस में भक्ति का माहौल बन गया। गांव के बुजुर्ग रामलाल, जो नीम करौली बाबा के भक्त थे, ने बाबा की कहानियां सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा ने अपने जीवन काल में हजारों लोगों की जिंदगी बदली थी। बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, रामलाल ने कहा। उनकी बातें सुनकर बस में बैठे बच्चे और जवान उत्साहित हो गए। सुरेश की बेटी राधिका, जो अक्सर किताबों और अपने सपनों में खोई रहती थी, इस बार कुछ अलग थी। वह अपने फोन को छोड़कर हनुमान चालीसा की पुस्तक पढ़ रही थी। उसने अपनी दादी शकुंतला से पूछा, दादी, क्या सच में बाबा और हनुमान जी हमारी प्रार्थना सुनते हैं? शकुंतला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो हनुमान जी खुद तुम्हारे पास चले आते हैं। विवेक, सुरेश का बेटा, जो हमेशा शरारत करता रहता था, इस बार चुपचाप अपनी दादी की बातें सुन रहा था। उसने अपनी छोटी सी डायरी में हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां लिखीं और कहा, दादी, मैं भी हनुमान जी से मिलना चाहता हूं। यात्रा के दौरान बस में भजन और कीर्तन का दौर चल रहा था। कविता ने अपनी मधुर आवाज में राम तारक मंत्र गाना शुरू किया और सभी यात्री साथ में गाने लगे। लेकिन जैसे जैसे बस पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी, माहौल में एक अनजाना सा डर पसरने लगा। रात के करीब 10 बजे जब बस नैनीताल से 17 किलोमीटर पहले भवाली के पास पहुंची, तो कोहरा इतना घना हो गया कि ड्राइवर को सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। सड़क संकरी थी और दोनों तरफ गहरी खाई थी। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। सामने पत्थर है, उसने चिल्लाकर कहा। बस में बैठे लोग डर से सहम गए। ड्राइवर ने बस को साइड में खड़ा किया
और पत्थर हटाने के लिए उतर गया। लेकिन जैसे ही वह पत्थर की ओर बढ़ा, पहाड़ी से और पत्थर लुढ़कने लगे। यह एक छोटा सा भूस्खलन था। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, सब लोग शांत रहो, बाहर मत निकलो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। एक बड़ा सा पत्थर बस के अगले हिस्से से टकराया और बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़कने लगी। बस के खाई में लुढ़कते ही चीख पुकार मच गई। सुरेश ने अपनी बेटी राधिका और बेटे विवेक को कसकर पकड़ लिया। कविता अपनी सास शकुंतला देवी को थामे हुए थी, जो कांप रही थीं। बस में बैठे अन्य यात्री डर के मारे प्रार्थना करने लगे। बजरंग बली की जय, नीम करौली बाबा की जय की आवाजें गूंजने लगीं। बस तेजी से खाई की ओर बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। राधिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। विवेक अपनी मां के गले लगकर रो रहा था। शकुंतला देवी, जिन्हें अपनी बीमारी के कारण सांस लेने में तकलीफ होती थी, ने शांत स्वर में कहा, डरो मत मेरे बच्चे, बाबा और हनुमान जी हमें बचाएंगे। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि सभी यात्रियों को एक पल के लिए हिम्मत मिली। अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस रुक गई। सभी हैरान थे। बस आधी खाई में लटक रही थी, लेकिन किसी तरह एक बड़े पेड़ से अटक गई थी। यह पेड़ इतना मजबूत था कि बस का पूरा वजन सहन कर रहा था, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिल रही थीं और कभी भी बस नीचे गिर सकती थी। सुरेश ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल में सिग्नल नहीं था और रात का अंधेरा डर को और बढ़ा रहा था। गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने कहा, सुरेश, अब सिर्फ बाबा की कृपा ही हमें बचा सकती है। सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ो। सभी यात्रियों ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। राधिका, जो पहले भक्ति को सिर्फ एक रस्म मानती थी, अब आंसुओं के साथ जाप कर रही थी। उसकी छोटी सी आवाज बस में गूंज रही थी, संकट मोचन हनुमान की जय। विवेक ने अपनी डायरी से हनुमान चालीसा की पंक्तियां पढ़नी शुरू की। कविता और शकुंतला ने भी साथ दिया। तभी कोहरे के बीच से एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सभी की आंखें चौंधियां गईं। रोशनी के बीच से एक विशालकाय आकृति उभरी। यह एक लंबा, बलिष्ठ पुरुष था, जिसके कंधों पर लाल रंग का कपड़ा लहरा रहा था। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी और उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में करुणा और शक्ति का अनोखा संगम था। यह तो हनुमान जी हैं, शकुंतला देवी ने कांपते स्वर में कहा। सभी यात्री स्तब्ध थे। वह आकृति धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी। उसने अपनी गदा को हल्के से हवा में लहराया और बस, जो अब तक पेड़ पर लटक रही थी, एक झटके में स्थिर हो गई। पेड़ की जड़ें जो हिल रही थीं, अब पूरी तरह शांत हो गईं। फिर वह आकृति कोहरे में गायब हो गई, लेकिन उसके जाते ही कोहरा छूटने लगा। कुछ ही मिनटों में स्थानीय लोग और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने रस्सियों, क्रेन और अपनी पूरी ताकत के साथ बस को खाई से निकाला। हैरानी की बात थी कि बस में सवार सभी 20 यात्री पूरी तरह सुरक्षित थे। किसी को एक खरोंच तक नहीं आई थी। पुलिस इंस्पेक्टर, जो इस तरह की दुर्घटनाओं को कई बार देख चुके थे, ने कहा, मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह बस इतनी गहरी खाई में थी कि कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए था। बस को ठीक करने के बाद यात्री समूह कैंची धाम पहुंचा। वहां का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि सभी के मन को सुकून मिला। कैंची धाम के मंदिर में नीम करौली बाबा की तस्वीर और हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर सभी ने आंसुओं के साथ प्रणाम किया। सुरेश, जो पहले चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बाबा की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, आपने मेरे परिवार और इन सभी लोगों को बचा लिया। मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। शकुंतला देवी ने मंदिर के पुजारी से उस रात की घटना का जिक्र किया। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बाबा की कृपा और हनुमान जी का चमत्कार है। कैंची धाम में ऐसे चमत्कार कोई नई बात नहीं है। बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पुजारी ने एक और कहानी सुनाई कि कैसे कई साल पहले एक भक्त की जान बाबा ने तब बचाई थी जब वह एक बाढ़ में फंस गया था। राधिका और विवेक मंदिर के चारों ओर घूमे।
राधिका ने मंदिर के पास बहने वाली नदी को देखा और कहा, पापा, यह जगह जादुई है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां हनुमान जी सचमुच मौजूद हैं। विवेक ने अपनी डायरी में मंदिर का एक चित्र बनाया और लिखा, हनुमान जी, आपने हमें बचाया। मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। कैंची धाम में उस दिन भंडारे का आयोजन था। हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करने आए थे। सुरेश और उसके परिवार ने भी प्रसाद लिया। भंडारे में खीर, पूरी और सब्जी परोसी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, रसोई में घी खत्म होने लगा। रसोई संभालने वाले स्वयंसेवक घबरा गए। एक स्वयंसेवक ने पुजारी को बताया, महाराज, घी खत्म हो गया है। अभी हजारों लोग और आएंगे, क्या करें? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बाबा की कृपा पर भरोसा रखो। घी का बर्तन फिर से देखो। स्वयंसेवक ने बर्तन की ओर देखा और वहां जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। घी का बर्तन, जो कुछ मिनट पहले खाली था, अब लबालब भरा हुआ था। यह देखकर सभी भक्तों ने नीम करौली बाबा की जय का उद्घोष किया। सुरेश और उसका परिवार इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध थे। शकुंतला देवी ने कहा, बेटा, यह बाबा की लीला है। वह अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं छोड़ते। राधिका ने अपनी मां से कहा, मम्मी, क्या यह वही हनुमान जी की शक्ति है जिसने हमें खाई में बचाया था? कविता ने जवाब दिया, हाँ बेटी, यह सब बाबा और हनुमान जी की कृपा है। कैंची धाम से वापस मुरादाबाद लौटने के बाद सुरेश की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आए। उस साल उसके खेतों में अच्छी फसल हुई। गांव के एक पुराने मित्र, जो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, ने सुरेश का सारा कर्ज चुकाने में मदद की। शकुंतला देवी की बीमारी, जो डॉक्टरों ने लाइलाज बताया था, चमत्कारी ढंग से ठीक हो गई। राधिका ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और स्कूल की टॉपर बन गई। विवेक ने हनुमान चालीसा को रोज पढ़ना शुरू किया और गांव के बच्चों को भी इसे सिखाने लगा। सुरेश ने अपने खेत के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया। हर मंगलवार को वह वहां प्रसाद बांटता और गांव वालों को कैंची धाम की कहानी सुनाता। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे कैंची धाम वाला सुरेश कहने लगे। गांव के लोग अब कैंची धाम की यात्रा के लिए कई लोग प्रेरित होने लगे और सुरेश उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना घटी जो सुरेश की आस्था को और मजबूत कर गई। गांव में अचानक बाढ़ आ गई। सुरेश का खेत और घर खतरे में थे, लेकिन उस रात जब बाढ़ का पानी गांव में घुस रहा था, सुरेश ने अपने परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। रात के मध्य में बाढ़ का पानी अचानक रुक गया। बाद में पता चला कि पास की नदी का पानी एक दूसरी दिशा में मोड़ गया था, मानो किसी ने उसे रोक दिया हो। गांव वालों ने इसे भी कैंची धाम की कृपा माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से कोई भी संकट टल सकता है। कैंची धाम और नीम करौली बाबा की कृपा आज भी भक्तों के जीवन में चमत्कार ला रही है। हनुमान जी की शक्ति और बाबा की करुणा हर उस भक्त के साथ है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है। सुरेश और उसके परिवार की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें बताती है कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी आस्था की एक छोटी सी किरण जिंदगी को रोशन कर सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो कैंची धाम की यात्रा करें, बाबा की शरण में जाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपका जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान और जय नीम करौली बाबा जरूर लिखें। जय श्री राम।